जनपद सदस्य बालू सिंह वानिया ने मीडिया से चर्चा कर सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजिया को दी बधाई। साथ ही कहा कि उनकी जीत का आह्वान तो जनता ने कर ही दिया है। उनकी जीत लगभग 5 लाख वोटों से निश्चित है। एमपी खुलासा से बहुत सारी बातें कर लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की। आप देख रहे हैं एमपी खुलासा द विजन ऑफ एमपी। आज हम विशेष चर्चा के लिए जनपद पंचायत सदस्य बालू सिंह जी वानिया जी से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर इनसे कुछ चर्चा की जाएगी। बालू सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो आपने विशेष चर्चा के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो आमंत्रित किया है, तो इसमें क्या विशेष चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी वर्तमान में चल रहे हैं, तो इस पे आप बताइए। देखिए, आज जो एमपी खुलासा को लेकर मैं आपके सामने आप पेश हुए हैं, आज आए हैं, आपको बुलवाया है मैंने। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में पधारे हैं। आज जो हम एक प्रेस वार्ता और मीडिया के माध्यम से आम जनता तक आने वाले इस लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ विशेष चर्चा आपके साथ मुझे करनी है और कुछ संदेश आम जनता तक पहुँचाना है। जी, तो क्या विशेष चर्चा है और क्या संदेश रहेंगे आपके, क्योंकि अभी वर्तमान में तो हमारे अनिल जी फिरोजिया जी जो है वो दावेदारी उनको मिल ही चुकी है। अब हार जीत का फैसला तो बाद में ही होगा, लेकिन अब बताएं कि वो अनिल जी फिरोजिया जी जो हैं वो तो इसके पूर्व में भी सांसद रहे हैं, एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है, तो आप बताएं उनके बारे में। देखिए, आपने अभी बहुत बड़ी बात कही है कि अनिल फिरोजिया पहले सांसद रह चुके हैं और दोबारा उनको मौका दिया है, और हार जीत का फैसला तो बाद में होगा। लेकिन उज्जैन आलोट लोकसभा की जो जनता है उन्होंने फैसला, आज जिस समय टिकट मिली अनिल फिरोजिया जी को, उसी समय जीत का आह्वान कर दिया, और अनिल फिरोजिया इस बार कम से कम 5 लाख वोट से विजय होंगे। जी, जैसा कि बालू सिंह जी ने हमें बताया है कि उज्जैन आलोट सांसद क्षेत्र के जो है मतदाता हैं, उन्होंने फिरोजिया जी की जीत का आह्वान तो पहले ही कर दिया है, और लगभग बालू सिंह जी का कहना है कि 5 लाख वोटों से वो विजय प्राप्त करेंगे। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे फिरोजिया जी के बारे में? देखिए, अनिल फिरोजिया जी जो हमारे सांसद हैं बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं और साधारण स्वभाव से आते हैं, और उन्हें राजनीति का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। उनके परिवार में भी सब राजनीतिक तरह से लोग जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें विकास को लेकर, तो मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, 52-53 जो भी ज़िले हैं, उन ज़िलों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ है, और वो भी माननीय सांसद अनिल फिरोजिया के कल कमला द्वारा हुआ है। बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कितनी बार हम लोग जहाँ पर कवरेज के लिए जाते थे तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने एक बात यहाँ पर खुले मंच से ये कही थी कि मैंने अनिल फिरोजिया को ये बात बोली थी कि तुम्हारा वजन जितना घटा दोगे उतना ही सहयोग मैं आपके उज्जैन के लिए दूंगा। ये बात बिल्कुल सही है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसमें हुआ क्या था, एक बार गडकरी जी वगैरह जी कार्यक्रम में सब मौजूद थे, और उस समय में सांसद जी मौजूद थे, तो हमारे सांसद महोदय का जरा वेट भारी था। उस समय गडकरी जी ने, जो हमारे मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि अनिल जी आपका वेट कम करो तो 1 किलो पे 100 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा। और वाकई में हमारे जो लाडले प्यारे सांसद जी हैं फिरोजिया साहब, उन्होंने रात दिन मेहनत करके, जिम करके, वर्किंग करके उनका इतना वजन कम करा कि पूरी उज्जैन में विकास की गंगा बहा दी। बिल्कुल, मतलब ये बात तो सही है कि उन्होंने सिर्फ अपने मतदाता, अपने क्षेत्र, अपने रहवासियों, अपने नगरवासियों के लिए ही अपना वेट कम किया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो वादा किया था और उन्होंने भी इस वादे को पूरी तरीके से निभाया ही है। और अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, उनके विषय में भी आप कुछ बोलना चाहें तो? अगर मुख्यमंत्री जी की बात आती है तो हमारे यशस्वी लाडले प्यारे हमारे महाकाल नगरी के से चुने गए मुख्यमंत्री जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा संबंध आज से 25 साल पुराना संबंध है। जी जी जी। एक समय में विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रह रहे थे, उस समय इनके पास लाल बत्ती गाड़ी थी, तब से हमारा इनका आना जाना और हमारा संबंध रहा है। और वाकई में मुख्यमंत्री जी एक नाजुक स्वभाव के व्यक्ति हैं, और उनके पेट में दया भाव बहुत है। बिल्कुल। हाँ, वो 2 मिनट के लिए गुस्सा करते हैं,
लेकिन उन्होंने ना तो आज तक किसी को बुरा करा है और ना बुरा होगा। और इसी के साथ साथ में बाबा महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि हमारे लाडले प्यारे यशस्वी मुख्यमंत्री को इतनी शक्ति प्रदान करे, इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे मध्य प्रदेश की हर जनता का दिल दिल में, मन मन में, कंठ कंठ में विराजमान हो जाए और पूरे विकास की गंगा बहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है भी ऐसे, और वो कभी किसी के साथ भी अन्याय होने भी नहीं देते हैं। अभी वर्तमान में ही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक ड्राइवर के साथ अभद्र करने वाले अधिकारियों को उन्होंने तुरंत सस्पेंड किया। ये सब तो है ही सही। बालू सिंह जी, मैं एक बात और आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में तो जैसे लोकसभा के चुनाव की चली रही, अनिल फिरोजिया जी की भी बात हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात हो गई, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव जो अभी होने वाला है और आचार संहिता लग चुकी है और बड़े जोर शोर से बिल्कुल बच गया है लोकसभा चुनाव का। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में मैं जनपद सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ मैं। और मैं जब से भी राजनीति से आया तब से मैं भाजपा के साथ परिवार की तरह मुझे रखा है भाजपा ने, और मेरे हर सुख दुख में हमारे भाजपा ने हमेशा हमारा सपोर्ट का साथ दिया है। अब मैं आप पत्रकार महोदय के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उज्जैन आलोट लोकसभा के जितने भी वोटर लोग हैं, भाइयों बहनों, बहन, माता पिता, बुजुर्गों, आप सबसे मैं एक बार फिर एक नम्र निवेदन करके अपील करना चाहता हूं कि इस बार 29 की 29 होनी चाहिए। 400 पार मोदी जी का नारा है और 400 पार हमारी सीट जीतेगी। और उज्जैन आलोट लोकसभा से माननीय अनिल फिरोजिया जी को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि हमारा भारत देश में पहला जिला उज्जैन जिला ऐसा बने कि गौरव का एक स्तर बन जाए। और जहां बाबा महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल निवास करते हैं, तो यहाँ तो विकास की कोई कमी होनी नहीं चाहिए।